इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। उसके बाद हम जो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग जो है इसको फाइंड करेंगे। यानी इस स्ट्रिंग्स को जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली होगी, उसके ऊपर से हम इसको गुजारेंगे और इसके साथ दो मैसेज जो है वो भी अटैच करेंगे। बहरहाल इसको हम वीडियो में आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि अगर ये मेरे पास एक स्टैंड है और इसके साथ मैंने जो है एक वेट जो है वो अटैच कर दिया है। अब वेट W इज इक्वल टू होता है mg, जो कि किस तरफ को अमल कर रहा है, जो डाउनवर्ड अमल कर रहा है, और टेंशन जो है वो इन द अपवर्ड डायरेक्शन है जिसने इसको बैलेंस किया हुआ है। यानी टेंशन भी एक फोर्स ही होती है और फोर्स की तरह इसका यूनिट भी न्यूटन ही होता है। अब वेट डाउनवर्ड था, टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन में थी, तो जिसने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। यानी वेट जो है वो एक्शन हो रहा है डाउनवर्ड और एज ए रिएक्शन टेंशन टी इन द अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यानी इसने क्या किया हुआ है, इसने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। यानी बॉडी को बैलेंस किया है, जितना वेट है उतनी ही मैग्नीट्यूड के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। यानी दोनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर बट अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही हैं। यानी वेट डाउनवर्ड अमल कर रहा है और टेंशन टी इन द अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब सबसे पहले टेंशन की डिफाइन कर लेते हैं। तो टेंशन क्या है? टेंशन इन अ स्ट्रिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल इन magnitude to weight W of the body hanging vertically downward but opposite in direction। यानी टेंशन T जो होगी इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो इज इक्वल टू होगी वेट ऑफ द बॉडी जो आपने इसके साथ अटैच किया हुआ है, और जितनी ये मैग्नीट्यूड इसकी डाउनवर्ड होगी उतनी ही रिएक्शन फोर्स जो है वो अपवर्ड होगी। तो ये टेंशन की डिफाइन है, ये पेपर्स में आ जाती है, इसको आप नोट करिएगा। और उसके बाद अब हम जो है vertically motion of two bodies attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley। यानी पुल्ली के ऊपर से हमने दो मैसेज को गुजारा है और उनके अंदर जो है हम टेंशन एंड एक्सेलरेशन जो है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनकी जो इन पे नेट फोर्सेस अमल कर रही हैं वो हम देखते हैं कि क्या क्या है, और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सेलरेशन और जो टेंशन है उनको फाइंड आउट करेंगे। अब देखें इस जो दोनों मैसेज हैं, एक मैस ऑफ बॉडी A जिसका मैस m1 है और दूसरी बॉडी B जिसका मैस m2 है, और W इज इक्वल टू mg होता है। तो इसलिए क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड कर रहा है तो इसलिए W इज इक्वल टू mg, और मैस m1 A के साथ अटैच था इसलिए m1g लिख दिया। इसी तरह से B जो है वो उसका मैस m2 था और उसका वेट डाउनवर्ड अमल करेगा तो m2g उसका वेट होगा। अब टेंशन जो है, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो है वो सेम रहेगी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि क्योंकि हमने फ्रिक्शनलेस पुल्ली के ऊपर से गुजारा है और हमने इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया है, यानी गैर लचकदार धागे का हमने इस्तेमाल किया है जो स्प्रिंग की तरह ऐसे ऐसे नहीं करेगा। यानी ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और फ्रिक्शनलेस पुल्ली के ऊपर से गुजारा, यानी इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है पुल्ली में, तो फ्रिक्शनलेस पुल्ली के ऊपर से जब हमने गुजारा तो टेंशन थ्रू आउट द जो है वो स्ट्रिंग सेम रहेगी। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको पता है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma हमने पढ़ा था, और जो एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। यानी जिधर को फोर्स लगेगी उधर को एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब बॉडी जो मैस m1 है, ए बॉडी जो है इसका मैस m1 है, वो ग्रेटर है किससे? ऑफ मैस ऑफ बॉडी B2, यानी जो B2 नहीं सॉरी m2 मैस जो है। तो ए बॉडी जो है जिसका मैस m1 है वो ग्रेटर है किससे? बॉडी जो B है उसका मैस m2 है उससे, यानी m1 ग्रेटर m2 से है। तो जब ये इससे ग्रेटर है तो इसका मतलब ये वेट जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और उसी टाइम पे बी वाला बॉडी जो है ये अपवर्ड जाएगा। यानी ए बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो बी बॉडी अपवर्ड जा रही है, तो
तो जिसकी वजह से इनमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होता है, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें, यहां पे अपवर्ड है और यहां पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ को है, यहां पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अब हम देखते हैं कि जो नेट फोर्स अमल कर रही है फॉर बॉडी ए के लिए, हम सबसे पहले देखते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। फॉर बॉडी ए, बॉडी ए के लिए हम देखते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, यानी बॉडी ए पे जो नेट फोर्स अमल कर रही है वो हम देखते हैं कि वो किसके बराबर है। तो अब देखें बॉडी ए में वेट इसका डाउनवर्ड अमल कर रहा है और टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब वेट ज्यादा होने की वजह से ही बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब वेट ज्यादा है, टेंशन टी क्या है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो थोड़ी है, तो इसलिए वेट ज्यादा होने की वजह से हम लिखते हैं इसको, वेट को पहले लिखते हैं जो कि m1g है और माइनस क्या कर देंगे हम, माइनस टेंशन टी कर देंगे। अब नेट फोर्स जो है इसको मैं F से रिप्रेजेंट करता हूं, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास m1g माइनस टी, और हम जानते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में होता है, F इज इक्वल टू m में। सो F इज इक्वल टू हम लिखेंगे m1a लिखेंगे, यहाँ पे m1a क्यों लिखा है ये मैं आपको बताता हूं, m1g माइनस टी, इस इक्वेशन को आप नाम दे लें कि ये इक्वेशन नंबर जो हमारे पास है वो 1 है, यानी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास जो है वो ये है m1g माइनस टी। जरा मैं ठीक से लिख देता हूं इसको करके, तो m1 इसलिए लिखा है बिकॉज बॉडी यहां पे जो मैस उसका वो m1 है, तो इसलिए F इज इक्वल टू जो उस पर नेट फोर्स अमल कर रही है वो m1a होगी, a एक्सेलरेशन है, m1 मैस है, m1g बॉडी का वेट था जो कि डाउनवर्ड अमल कर रहा था, यानी जो कि डाउनवर्ड था, और टेंशन t अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड थी, तो इसलिए हमने लिख दिया m1g यानी माइनस टी कर दिया कि वेट ज्यादा है टेंशन थोड़ी है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया m1g माइनस टी लिख दिया है। अब फॉर बॉडी बी के लिए हम देख लेते हैं, फॉर बॉडी बी के लिए सूरत हाल कैसे रहेगी। फॉर बॉडी बी, बॉडी बी के लिए जब हम देखते हैं तो उस पे नेट फोर्स जो अमल कर रही है वो क्या होगी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी। अब बॉडी बी पे नेट फोर्स जो अमल कर रही है उसको देख लें जरा, बॉडी बी पे नेट फोर्स जो अमल कर रही है वो वेट उसका बी डाउनवर्ड अमल कर रहा है, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर टेंशन जो है वो ज्यादा है, वेट थोड़ा है, इसलिए तो ये बॉडी क्या कर रही है, ऊपर को मूव करके जा रही है और ये वाली बॉडी नीचे को जा रही थी, तो इसका मतलब इसमें हमारे पास टेंशन टी ज्यादा है और वेट क्या है यहाँ पे थोड़ा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, टेंशन टी पहले लिखेंगे माइनस उसका वेट कर देंगे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में वेट डाउनवर्ड कर रहा है, लेकिन थोड़ा होने की वजह से वो ऊपर को मूव कर रहा है, तो टी माइनस क्या हम कर देंगे, टी माइनस m2g कर देंगे। अब जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी है F इज इक्वल टू हम लिखेंगे F इज इक्वल टू टी माइनस m2g। अब हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू किसके इज इक्वल टू होता है, F इज इक्वल टू होता है ma, लेकिन यहाँ पे बॉडी ऑफ मैस जो है वो m2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, F की जगह उसकी वैल्यू लगाते हुए m2a लिख देंगे और टेंशन T माइनस हम क्या कर देंगे, m2g कर देंगे। एक्सेलरेशन के साथ मैं इसलिए a1 a2 नहीं लगा रहा बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो स्ट्रिंग के अंदर क्या है, वो सेम है, एक्सेलरेशन सेम होने की वजह से मैं a1 a2 नहीं लिख रहा, बल्कि मैं सिंपल लिख रहा हूं कि m1a लिखा था और यहाँ पे m2a लिख दिया, t माइनस m2g लिख दिया। इस इक्वेशन को मैं कहता हूं ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या है जी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन और उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टेंशन t की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम
इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी एक और दो इक्वेशन को हमने क्या करना है, जमा करना है। लेफ्ट साइड में ऐड होंगी, राइट साइड में ऐड होंगी। तो इसकी लेफ्ट साइड इक्वेशन नंबर 1 की क्या है, m1a प्लस जो इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड है वो m2 है, इन दोनों को प्लस कर दें आप, m2a इज इक्वल टू, अब इसकी राइट साइड क्या है, m1g माइनस टी, और इसकी राइट साइड क्या है, t माइनस m2g प्लस t माइनस m2g। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, a इसमें से कॉमन निकालते हैं, यहां पे आ गया m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1g माइनस m2g। अब एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है, एक्सेलरेशन इस साइड पर आ गया m1g माइनस m2g, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, तो m1 प्लस क्या आ गया, m2 आ गया। इसको मजीद हल कर सकते हैं, m1 माइनस m2 लिख के g इसमें से कॉमन निकालिए, इसमें भी है इसमें भी, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2। इसी तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास निकल आई है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी आ गया। तो ये हमने फाइंड कर लिया है, स्ट्रिंग के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना है वो आप इस फार्मूले के तहत फाइंड कर सकते हो, और ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, यानी वहां पे भी हम एक्सेलरेशन इस तरीकाकार से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एक्सेलरेशन को m1 माइनस m2 और साथ में g है मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो अब इसी में से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी g इस साइड पर रह जाए, g इस साइड पर रह गया, और m1 प्लस m2 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई एक के साथ हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू ए आ गया। तो इस तरह से हमने क्या मालूम कर लिया है, इस तरह से हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है स्ट्रिंग के अंदर जो है वो भी हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने मालूम करना है जी टेंशंस। अब हमने टेंशन कैसे मालूम कर सकते हैं, टेंशन मालूम करने के लिए हमें ए जो वैल्यू ए की आई एक्सेलरेशन की वैल्यू है वह हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी बाय इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है पुट करेंगे। इस इक्वेशन को आप नाम दे लें 3 इक्वेशन का नाम दे लें, इस इक्वेशन को आप नाम दे लें 4 इक्वेशन का नाम। अब 3 इक्वेशन की वैल्यू जो है वो हमने पुट करनी है 1 इक्वेशन के अंदर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसकी वैल्यू जो है हम पुट करते हैं। तो देखते हैं इसको जरा कि m1 हमारे पास है, m1 इंटू हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हम यहां से दे देते हैं, तो ये हमारे पास है m1 माइनस m2 ओवर हमारे पास है जी m1 प्लस m2 और इंटू हमारे पास g है, और इज इक्वल टू किसका आएगा m1 g माइनस टेंशन t आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, m1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, साथ में g को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा m1 स्क्वायर, साथ में g आ गया, माइनस m1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो m1 m2 और साथ में क्या आ गया, g आ गया। यानी m1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, m1 का मिलके m1 का स्क्वायर बन गया। ये अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि m1 m2 2m1 लिख देते हैं, गलत लिखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होना है, इसने मल्टीप्लाई होना, तो m1 मल्टीप्लाई होंगे तो m1 का स्क्वायर बनेगा, साथ में g मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से m1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो m1 m2 और साथ में g आ गया, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास m2 आ जाएगा, इज इक्वल टू m1 g माइनस क्या आ गया हमारे पास t आ गया। अब हमें तो टेंशन t निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम टेंशन t को उठा के इस साइड पे ले आते हैं, तो टेंशन t किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 g हमारे पास है, और ये वाला प्लस वाला सारा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस m1 स्क्वायर g माइनस हमारे पास है m1 m2 g डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस
m2 आ जाएगा। अब इसका आप क्या करें, इसका आप एलसीएम ले लें, यानी इस सारी इक्वेशन का क्या करें, आप सारी इक्वेशन का आप एलसीएम ले लें। तो इस तरह से हम टेंशन T जो है इसमें से निकाल लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेना आपने, यानी सारी इक्वेशन का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा m1 प्लस m2, इस इक्वेशन का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब m1 प्लस m2, m1g से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मैं अलग से यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको। देखें m1g है इंटू हम क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करें m1 m1 से मल्टीप्लाई होके m1 स्क्वायर बन गया, साथ में g आ जाएगा, प्लस प्लस लगा दिया m1g, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया m1 m2, साथ में क्या आ गया, g आ गया। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे जाके लिख देते हैं। ये बन गया जी हमारे पास m1 स्क्वायर g और हमारे पास आ गया प्लस m1 m2g आ गया। अब m1 प्लस m2 एलसीएम सेम है, कैंसिल हो जाएगा ये। तो अब ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m1 स्क्वायर g आ गया, ये माइनस अंदर जाके इसको प्लस कर देगा, ये आ गया m1 और m2g आ गया हमारे पास। अब देखिए इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, तो वो कैंसिल क्या हो रहा है, ये वाला प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल हो गया। तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 m2g प्लस m1 m2g, m1 m2g प्लस m1 m2g हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास टेंशन क्या आ जाएगी, हमारे पास टेंशन आ जाएगी m1 m2g प्लस m1 m2g, तो ये 2m1 m2g बन जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन में तो पावर जमा होती हैं, लेकिन जमा करेंगे कि तो इनके साथ यानी कि 1m1 m2g था, ये भी 1m1 m2g था, तो कोएफिशिएंट जमा हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम इसको कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 2m1 m2 और साथ में हम g लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया जी m1 प्लस क्या आ गया जी m2 आ गया। तो इस तरह से हमने इसमें जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन थी वो भी हमने मालूम कर लिया है। तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो ये हमारे पास टेंशन है 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2g, सॉरी 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। तो ये टेंशन भी आ गई हमारे पास, हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया, हमने एक्सेलरेशन जो है वो भी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो बड़ी ही आसानी के साथ जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से आप जो एक्सेलरेशन, टेंशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए आप वर्टिकली मोशन, जब दोनों बॉडी जो हैं वो वर्टिकली मोशन में होंगी, जब दोनों मैसेज वर्टिकली मोशन में होंगे, एक मैस m1 ग्रेटर था m2 से, तो इस तरीकाकार से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। यानी सबसे पहले आपने नेट फोर्स निकालनी है, जो बॉडी A जिसका मैस m1 ग्रेटर था m2 से उस पर लग रही थी, नेट फोर्स हमने निकाली। फिर उसके बाद आपने बॉडी B पे जो नेट फोर्स थी वो आपने निकाल ली। उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को हमने क्या कर लिया, जमा कर लिया, ऐड कर लिया। तो आपकी बुक में थोड़ा मुश्किल सा काम दिया, डायरेक्ट फार्मूलेज दिए हुए हैं, तो मैंने ये ड्राइव करके आपको निकाल दिए हैं। तो दोनों क्वेश्चंस को हमने जो है वो जमा कर लिया, सम कर लिया इनका, m1a लेफ्ट साइड लेफ्ट में और राइट साइड में हमने ऐड की। तो इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई थी। फिर इससे हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की कीमत फाइंड कर ली थी, और उसके बाद हमने जो है वैल्यूज जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी का जो है इस इक्वेशन के अंदर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू लगाई, और इस तरह से हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई जो कि थी 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। तो इस तरह से हमारी जो टेंशन और एक्सेलरेशन जो थे जो स्ट्रिंग के अंदर जब वर्टिकल मोशन थी वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।